नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। तो लगातार जहां बात हो रही है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस वक्त योगी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो उसी के साथ ही तमाम बड़ी चीजें हैं जो अलग अलग तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। यूपी और बिहार में काबा जैसे गीतों से चर्चित हुई नेहा सिंह राठौड़ पर पहलगाम आतंकी हमले में विवादित टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ यूपी की राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है और उस पर 11 धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। नेहा सिंह राठौड़ ने पहलगाम हमले को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसे शिकायतकर्ता ने राष्ट्र विरोधी बताया। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले एक कवि हैं, कवि अभय प्रताप सिंह की तहरीर पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी नेहा राठौड़ पर कार्रवाई के लिए मांग की है। नंद किशोर गुर्जर की शिकायत में नेहा सिंह के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की मांग की गई है। नेहा सिंह राठौड़ ने पहलगाम हमले को लेकर कहा था इसका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से बिहार चुनाव में किया जाएगा। नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर उनका रिएक्शन भी सामने आया। नेहा सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद। वादी अभय कुमार सिंह थाना हजरतगंज पर आए और उनके द्वारा एक ट्विटर हैंडल के अगेंस्ट तहरीर दी गई। उनका कहना है ये ट्विटर हैंडल नेहा सिंह राठौड़ के नाम से चल रहा है और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट हुए जिससे सामाजिक वैमनस्य फैल रहा है। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। सीधी इसमें गुणदोष के आधार पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। तो ये आपने सुना कि किस तरह से सवाल पूछने पर कई तरह की बातें अपने इस वीडियो में कहती हुई नजर आई नेहा। हालांकि अब इसी पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ हैं एसके वाजपेयी, लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमसी द्विवेदी पूर्व आईपीएस हमारे साथ हैं। रूपा पांडे कवित्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि नेहा हमेशा से वो ये कहती रही हैं कि यूपी में काबा, वहां से फेमस होते हुए अब लगातार जो उनकी टिप्पणी है उसको लेकर भी कई तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो मैं सीधा सबसे पहले शुरुआत रूपा पांडे जी आपसे करती हूं, आप कितने सहमत हैं उनके इस टिप्पणी से? देखिए, नेहा सिंह राठौर इस वक्त भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में है और मुझे लग रहा है कि इस तरह की नकारात्मक सुर्खियां किसी भी देश के लिए हानिकारक होती हैं। क्योंकि मैं कविता से ताल्लुक रखती हूँ, कवि समाज की को अपना सब कुछ मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौर जी ने जो भी किया है, अति उत्साह में उन्होंने ये जो शुरू किया है, वो सत्ता का विरोध करते करते कब
देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी बातें करने लगे। मुझे लगता है उनको भी इस गंभीर परिणाम का उनको अंदाजा नहीं है और उनके कहने का तरीका जो है वो बहुत खराब है। देखिए, कभी तो हमेशा से सत्ता से सवाल करता आया है, चाहे आप एक लंबी फहरिस्त है। आप देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़े कवि जो सत्ता के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध रहे, कि कबीर दास जी से बड़ा आती है पता नहीं हमारी। चलिए वापस आऊंगी आपके पास, रूपा जी आप बने रहिएगा। इसके वाजपेयी के पास एक बार मैं जाना चाहूंगी। इसके वाजपेयी देखिए, जिस तरह से नेहा सिंह राठौर लगातार अपनी कविताओं को लेकर, उसमें सरकार को लेकर कई टिप्पणी को लेकर चर्चा में रहती है, एक बार फिर वो ये कहती हैं, सवाल उठाती हैं पहलगाम को लेकर सरकार पर, और उनका कहना भी ठीक है कि लोकतंत्र में अगर आजादी है तो सवाल क्यों ना पूछा जाए, लेकिन तरीका क्या सही है? बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरीके से भारत सरकार लगातार काफी गंभीर हम कहें कि निर्णय सरकार ले लिए है, चाहे वो डिजिटल समझौते को खत्म करने की बात रही हो, अटारी बॉर्डर को बंद करने की बात रही हो, पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने की बात रही हो, या फिर जो उच्च आयोग के कार्यालय है उन पर कार्रवाई की बात रही हो। सीधे तौर पर ये समय इस तरीके के सवाल समझौते उठाने का समय मुझे नहीं लगता उचित है, क्योंकि जब पूरा देश एक सुर में चाह रहा हो, विपक्षी पार्टियों ने संबंधित बैठक के दौरान कहा हो कि वो सभी चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक्शन होना चाहिए, और ये एक्शन स्पष्ट तौर पर ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक बड़ा मैसेज उनके आतंकियों के बीच जाए, पाकिस्तान को लेकर जाए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से खारिज की गई है। ऐसे मौके पहले भी रहे हैं। तो ऐसे में जब पूरा देश कार्रवाई चाहता हो, उस दौरान इस तरीके की अगर कोई भी पोस्ट या कोई भी वीडियो शेयर होता है तो निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं देश हित में नहीं होगा, क्योंकि उनके वीडियो उनके शेयर करने के बाद पाकिस्तान के अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पर शेयर हुए हैं, उन चीजों को लेकर ही सवाल उठाए गए हैं। तो ऐसे में ये बड़ी हम कहें कि बात हो जाती है जब इस तरीके की चीजें अपने देश में उठे और उसको दूसरा देश कहीं न कहीं भारत को लेकर गलत तरीके से टिप्पणी करने का मौका मिले। ये चीजें सही नहीं है, शायद ये मौका भी सही नहीं था और ये तरीका भी सही नहीं था। यही एक वजह है कि लखनऊ के हजरत थाने में उनके ऊपर 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, और इन धाराओं में ड्रोन से लेकर जो ITF तक की धाराएं हैं वो लगाई गई है। 196 A, 196 B, 197 A, B, C, D तक की धाराएं लगाई गई है। उसके अलावा BNS के तहत ही ITF की धारा भी लगाई गई है। साथ ही साथ लोगों को भड़काने, गलत मैसेजिंग करने जैसे आरोप भी धाराओं में है। निश्चित है कि आने वाले समय में नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ने वाली है, और इन मुश्किलों के बढ़ने से कहीं न कहीं नेहा सिंह राठौर पर जो कानूनी एक्शन है वो भी होता हुआ दिखाई देता है। कानूनी एक्शन ठीक है, एसके वाजपेयी, कानूनी एक्शन का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, एक बार MC द्विवेदी पूर्व IPS हमारे साथ हैं, उनसे समझ लेते हैं। MC द्विवेदी साहब आपसे समझेंगे। देखिए, हर कोई, सबको स्वतंत्रता है अपने विचार रखने की, अपने ओपिनियन रखने की, लेकिन जिस तरह से हम नेहा राठौर का जिक्र कर रहे हैं, उनकी जो टिप्पणी है उस पर FIR दर्ज हुई है, कानून क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, वैसे तो बहुत ही थिन लाइन है इनमें। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी एक निर्णय देती है कि ये बनता है अपराध, फिर दूसरी बेंच उसकी देती नहीं बनता है। परंतु कुछ बातें इसमें अवश्य हैं जो ऐसा इंडिकेट करती है जो राष्ट्र के खिलाफ है। जैसे ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर इसका चुनाव में उपयोग करेंगे, इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने करवाया, इसका मतलब है कि घटना ऐसी करवाई जिसका हमारे दुश्मन देश उसका उपयोग कर सकते हैं अपने फायदे के लिए और देश के बदनाम करने के लिए। तो उस हद तक ये धारा 124 जो नया कानून है उसमें आ जाता है। परंतु ये अवश्य है कि हो सकता है दूसरी कोर्ट से आप पूछो तो किसी कोर्ट से पूछो तो दूसरा इसमें होते। तो परंतु जो भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है वो भी इंसल्टिंग है, और दूसरा यह है कि जो इसका इंटरप्रिटेशन जो इसका किया जा सकता है, जो दुश्मन देश कर सकते हैं यहाँ के, वो भी देश के खिलाफ है। तो इसलिए इसमें कार्रवाई तो बनती है।
जी ठीक है। एमसी द्विवेदी जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा वाक्य रहा है, जो भी उन्होंने टिप्पणी की उसको आपने भी सुना है, और उसमें यहाँ ये भी कहती नजर आती है कि इतने बड़े लोकतंत्र में अगर सवाल पूछा जाए तो सरकार गलत मशीनरी का इस्तेमाल करके या तो किसी को जेल भेज दे या नोटिस भेज दे या उन पर एफआईआर दर्ज कर ले, लेकिन कानून के दायरे में आता है ये जो एफआईआर हुई और जो उनकी टिप्पणी है उसमें तमाम चीजें गलत हैं तो एक्शन होना चाहिए। ये जैसा मैंने कहा कि ये कहना कि ये जो है इनके मतलब वहां पर जो घटना हुई है वो उसका उपयोग इसके लिए किया जाएगा चुनाव में, बिहार के चुनाव में, तो ये स्थिति जो है इसका मतलब इनडायरेक्टली मतलब ये करता है कि गवर्नमेंट ने कराया और अब उसका उपयोग करेगी इसके लिए। तो ये जो है कानून के दायरे में आ जाता है। एमसी द्विवेदी जी, बतौर एक्शन इसमें क्या किया जा सकता है बतौर एक्शन? चलिए उनसे संपर्क दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अगर रूपा पांडे जी की आवाज सही होगी तो रूपा पांडे जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर कोई अच्छी कविता बोलता है, आपके पास बोलने का हुनर है, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, तो क्या ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमारी भाषा शैली से किसी भी तरह से जो माहौल है वो ना बिगड़े या फिर किसी को ठेस ना पहुंचे या उसमें किसी भी तरह से राजनीति की बुन आए? जी बिल्कुल अर्चना जी, देखिए कवि का तो धर्म ही है राष्ट्र धर्म। कवि तो वर्तमान का सत्य बोलता है, वही कवि कहलाने लायक। अगर ये अपने आप को कवि कहती हैं, लोक गायिका कहती हैं, तो इन पर दायित्व तो बढ़ जाते हैं। लेकिन ये विगत कुछ ऐसे मौके आए हैं जब नेहा सिंह राठौर विपक्ष, बल्कि विपक्ष भी नहीं कह सकते। देखिए इस वक्त जो ये घटना हुई है बहुत ही संवेदनशील घटना हुई, विपक्ष भी इस पर बहुत संयमित तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहा है। ऐसे में कि जिस तरह की हरकतें कर रही हैं, इनकी मानसिकता, देखिए इन पर आरोप लगते रहे हैं कि ये सत्ता की महत्वाकांक्षा के लिए इन पर आरोप जो लगते रहे हैं, मुझे लगता है इन सब हरकतों से उसको भी बल मिलता है कि क्या ये अपनी इस तरह की बचकाना हरकतों से किसी राजनीतिक दल से किसी तरह की टिकट की कोई अपेक्षा रखती हैं, ये देशद्रोह के दायरे में आ रही है। इनका देखिए पहले सबसे पहला जो इनका ट्वीट था वो तो बेहद निंदनीय था। इन्होंने बताया कि किसने बताया कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, ये इसका गवाह कौन था, जबकि उन सब मृतकों के परिजन, उनकी पत्नियां, उनके परिजन क्या वो सारे राजनीतिक दल से प्रेरित है? देखिए देश जब देखिए कवि को देश की आवाज बनना चाहिए। देश एक स्वर में बहुत अपना क्रोध, अपना दुख व्यक्त कर रहा है, ऐसे में उनकी आवाज अलग जा रही है। एक बात और अर्चना जी ध्यान देने योग्य है, इनके आप सारे वीडियो देख लीजिए, ये लगता है कि ये कोई स्क्रिप्ट पढ़ कर बोल रही हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर किसी के मन में आक्रोश है तो उसके शब्द अपने होंगे, वो धारा प्रवाह बोलेगा। कभी रूपा जी, क्या आप ये मानती हैं किसी राजनीतिक दल से इंस्पायर्ड हैं, इसीलिए इस तरह की जो उनकी मतलब लेखनी है, उनकी भाषा शैली है, या वो जो बार बार टिप्पणी करती हैं वो भी? अब देखिए वो जिस तरह की हरकतें कर रही हैं, इससे इस बात को बल मिलता है। उन्होंने लगातार भारतीय जनमानस की भावनाओं को आहत करने का काम किया। वो धीरे धीरे शत्रु देश के हाथ की कठपुतली बन गई। देखिए वो अपने को सुधार कर सकती थी, उनसे मान लीजिए गलती हो गई, एक वीडियो ऐसा अति उत्साह में या किसी भी कारण से रिलीज हो गया, और पाकिस्तान जैसे देश ने जिसने आतंकवाद की नर्सरी बना रखी है, उसने उनके वीडियो का गलत इस्तेमाल किया, वो तुरंत अपनी पटरी पर आ सकती थी और वो आड़े हाथों पाकिस्तान को ले सकती थी। लेकिन उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में फिर से भारत पर हमला किया। ठीक है, इसके बाद ओके रूपा जी, देखिए इसके बाद फिर रूपा जी भी बात कहती हैं कि जिस तरह से शुरुआत से नेहा यूपी में काबा, यूपी में बाबा से शुरुआत उनकी हुई, उससे पहले भी उनकी कविता देखी गई जो काफी चर्चा में रखी, और अब जब पहलगाम का हम जिक्र कर रहे हैं वहां तो विपक्ष भी एकजुट होने की बात करते हैं, उस बीच में उनकी टिप्पणी इस तरह से करना, जैसे कि रूपा जी भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति से इंस्पायर्ड हैं, उसकी तरफ उनका जो झुकाव है ज्यादा नजर आता है उनकी लेखनी के माध्यम से।
बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, जो वो पहले सवाल अपनी कविताओं के माध्यम से उठाती रही है वो अपने राज्य को लेकर है, अपने देश को, देश के अंदर की बात है। लेकिन अब जो वो सवाल उठा रही हैं वो पाकिस्तान जैसे देश को लेकर है जिसने आतंकी घटना की है, जिसकी सह पर इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही और इस बार फिर घटना हुई है। सीधे तौर पर 27 परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया है। और ऐसे में जब देश चाहता हो कि उनके खिलाफ कठोर कूटनीतिक एक्शन हो, उनके खिलाफ में ऐसी कार्रवाई हो कि एक नजीर बने, उस दौरान इस तरीके के सवाल उठाना मैं समझता हूं उचित समय नहीं था। दूसरा कि उन सवालों में आप क्या पूछ रहे हैं और उसका प्रयोग किस तरीके से दुश्मन देश कर सकता है, यह भी मायने रखता है। तो ये दोनों चीजें, समय और जो चीजें उन्होंने अपने सवालों में कही, दोनों उचित नहीं थी। ना तो ये समय था इन सवालों को पूछने का, क्योंकि इस समय भारत सरकार भी कूटनीतिक स्तर पर निर्णय ले चुकी है। दूसरा, सैन्य कार्रवाई को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है। इसको लेकर जो अलग अलग देशों से भारत सरकार की तरफ से संपर्क किया जा रहा है, इस एक्शन को लेकर कहीं ना कहीं भारत सरकार चाहती है कि विश्व पटल पर भी समर्थन हासिल कर दिया जाए। लगातार भारत सरकार ऐसा कर रही। ऐसे में इस तरीके के अगर कोई भी बयान या वीडियो जारी होते हैं, वो भी जिसके सोशल मीडिया पर काफी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हो उनकी तरफ से, तो बड़ा सवाल जरूर होता है। और खासतौर पर उस समय जब दुश्मन देश इन सारी चीजों का प्रयोग कर सकता हो। यही एक वजह है कि लखनऊ की पुलिस ने इस पूरे मामले में तहरीर मिलने के बाद जांच की और मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि मुकदमा 11 धाराओं में दर्ज हुआ है और ये धाराएं काफी गंभीर हैं, जो आने वाले समय में नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई वैधानिक तौर पर नहीं की गई थी, लेकिन अब वो कार्रवाई उनके ऊपर होती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद भी लगातार उनकी तरफ से अलग अलग वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, अलग अलग चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकतंत्र और जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो उस समय तक है जब देश पर किसी तरीके की समस्या ना हो। जब 27 परिवारों ने अपनों को खोया है, तो ऐसे में इसके क्योंकि कार्रवाई का आपने जिक्र किया, एमसी द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं, कानून और कार्रवाई को बड़ी बारीकी से समझते हैं। एमसी द्विवेदी जी, अगर कोई अपने वक्तव्य से, जिस तरह से हम नेहा का भी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की है वो भी इस वक्त जब सबको एकजुट होने की जरूरत है, तो अगर एक्शन बतौर एक्शन देखें, क्या इसमें हो सकता है? अपने वक्तव्य से अगर कोई एक गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहा है तो कार्रवाई के तौर पर क्या तमाम चीजें हो सकती हैं कानून के दायरे के अंदर? देखिए, कानून, जहां तक कानून का सवाल है तो उसके लिए तो एफआईआर लिखी ही गई है और उसको एग्जामिन करके इनके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाएगी। अब कितने में कानून, हम मुझे 11 धारा नहीं मालूम किन किस में लिखी गई है, लेकिन वो ये जो प्रोसिक्यूशन होगा उसको एग्जामिन करेगा कि ये धारा कौन सी बनती है, कौन एग्जैक्टली बनती है, इनके ना करें। लेकिन ये अवश्य है कि नंबर 1 तो इन्होंने देश की भावना को आहत किया, साथ ही साथ ऐसा कार्य किया है जिससे कि हमारा शत्रु देश हमारे खिलाफ एडवांटेज ले सकता है ऐसी स्थिति में, जबकि हम लगभग वार की स्थिति में हैं। तो और तीसरा, इन्होंने जो भी कहा है वो स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष को टारगेट करके कहा गया है। बल्कि वो भाषा भी बड़ी ही अभद्र है जो मैंने देखी थी कि ये आदमी इसका प्रयोग बिहार में करेगा, इस तरह प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा है। तो इसलिए अपराध तो बनते ही हैं तरह तरह के। कितने 11 में कौन से बनेंगे एग्जैक्टली या नहीं बनेंगे तो प्रोसिक्यूशन एग्जामिन करेंगे या जज साहब करेंगे बाद में। लेकिन ऐसा इस तरह के किसी भी उद्गार को या भाषण को सहमति नहीं दी जा सकती। और इस ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जो देश की आज की परिस्थिति है उसमें विशेष तौर से ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्पीच का या भाषण का अधिकार है। अधिकार के अंतर से बियॉन्ड हो गई है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर अपनी भाषा से, अपने वक्तव्य से कोई, चाहे प्रधानमंत्री का जिक्र हो या माहौल को खराब करने वाली बात हो, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। रूपा पांडे, अगर आप फेमस हैं, लोग आपको सुनना आप पसंद करते हैं, लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ आपकी जो बातें हैं उनको सुनना देखना पसंद करते हैं, इसलिए आपको फॉलो करते हैं। नो डाउट उसमें कुछ आपके आलोचक भी होते हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होती है। तो क्या ख्याल नहीं रखना चाहिए कि आपके शब्द, आपकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? और आज जब हम पहलगाम की बात करते हैं तो दिल तो दहलता है, आंखें नम हो जाती हैं, और अभी जो अंदर आग है
कि कैसे इसका जवाब देना है, वो हर देशवासी में है। तो क्या आप उस देश का हिस्सा नहीं? ये नेहा को लेकर मैंने कहा, लेकिन आपके इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सत्ता से सवाल हमेशा से ही कलम ने किए हैं। चाहे बाबा नागार्जुन ले लीजिए, दुष्यंत कुमार ले लीजिए, सबसे बड़े कबीर दास जी को ले लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत जी को ले लीजिए, इन्होंने लगातार सवाल किए हैं, लेकिन इनकी अपनी एक मर्यादा रही है। अब नकारात्मक युग चला है। उनको, आपने कहा कि उनको प्रसिद्धि मिल रही है, उनको प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। देखिए, ये लाइक और कमेंट और व्यूज का दौर है। जब वो एक कोई भी बात विवादित लिखती है, हम आप ही उनको लाइक और कमेंट देते हैं। उनको उनके कमेंट में ज्यादा बहुतायात में अपशब्द होते हैं। उन अपशब्दों से उनको धन मिलता है, क्योंकि जितने कमेंट होंगे, जितना उनकी रीच होगी, जितना उनके व्यूज होंगे, उतना वो धन भी उगाही करेंगे। तो देखिए, अब स्थिति बहुत रूपा पांडे जी, आप क्या मानती हैं? अजीब सी हो गई है। क्या इस पर क्या फायदा एक्शन होना मिलने चाहिए? रूपा पांडे जी, आप क्या मानती हैं, क्या एक्शन इस पर होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अब ये संवैधानिक रूप से किस तरीके से इस बात को लिया जाएगा, ये तो बेहतर जब कार्रवाई होगी तब होगा। लेकिन उनके जो प्रथम दृष्टया उनके जो इस तरह के वीडियोस लगातार आ रहे हैं, जैसे उनकी भाव भंगिमा है। देखिए, वो प्रधान, किसी देश का प्रधान उस देश की गरिमा होता है। जिस तरह वो प्रधान के लिए शब्दों का, भाव भंगिमा का उपयोग करती है, वो स्वीकार्य नहीं है। वो किसी भी तरीके से कवि या लोक गायिका की परिधि में नहीं आती है। हाँ, वो दो धड़ों में, एक समर्थक, एक विरोध। तो विरोधियों को वो खुश करने के नियत से ये कार्य कर रही है, और खुश करते करते वो देश की सीमा कब क्रॉस कर गई, ये भी उनको पता नहीं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अब उन्हें समर्थन चाहिए। तो मुझे लगता है देश के अंदर की बात को उन्होंने देश के अंदर से बाहर भी किया है, और अब विरोध का स्वर उनका इतना प्रबल है कि वो अपने ऊपर सारे आरोप झेलने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है उन्हें संवैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, रूपा पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एमसी द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद पे नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त जिस तरह की स्थिति है, ये सबके लिए है कि हर कोई ध्यान रखें कि आपके शब्दों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे उसका किसी पर गलत प्रभाव ना पड़े।